हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो चैप्टर नंबर 5 है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मस्त चैप्टर है, मक्खन की तरह हम समझेंगे, ठीक है। और ये कैलकुलस से हम बोलते हैं। अब चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब मिला के आपका कैलकुलस आता है और यहाँ से 50 नंबर के आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5वां आएगा तभी आपको 6वां आएगा, 7वां चैप्टर आएगा तभी आपको 8वां चैप्टर आएगा। तो सब एक दूसरे से लिंक्स हैं, ठीक है। और बच्चों इस चैप्टर से पढ़ने से पहले कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 13 है ना, उसे एक बार ढंग से पढ़ लेना। हाथ जोड़ के निवेदन है, लिंक्स मैंने डाल रखे डिस्क्रिप्शन पे, उसको जरूर देख लेना। हो सके तो इस वीडियो से पहले उसको देखो तो और फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है हमारे बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातंत एवं अवकलनीयता स्टार्ट कर रहे हैं। ये कैलकुलस बोलते हैं इस पोर्शंस को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो बेटा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 में। सो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा बेटा, वो चैप्टर जरूर देख लेना इस वीडियो के साथ साथ। ये सिर्फ इस वीडियो से पहले, जिसके लिए मैं लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है ना बेटा, मैं अगर दिखाऊँ आपका एक्सरसाइज 5.1, तो ये टॉपिक जो सातंत है उस पर आता है। और सातंत के लिए हमें जो चाहिए जानना होगा बेटा, सीमा, ठीक है। सीमा क्या होता है वो चीज़ हमें जानने के लिए, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ लिंक पर डाल रखा डिस्क्रिप्शन पे, वो आप जगह ज़रूर देखना, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दूंगा, एकदम से स्टार्ट नहीं करते। सो देखो, मान लेते हैं, माना एक फलन है हमारे पास, ठीक है। माना जो फलन है हमारे पास, माना f(x) बराबर हमने क्या मान लिया, x² माइनस के 4 x माइनस के 2, ये एक फलन है। और यहाँ पर ऐसा मेंशन हुआ होता है कि x का मान 2 नहीं है। अब 2 क्यों नहीं है? देखो बेटा, अगर तुम x के जगह पर 2 रखोगे, मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ मैंने x जहाँ पर है वहाँ 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4 में 4 गया 0, नीचे भी आ गया 0। तो 0/0 जो होता है ना बेटा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, बोले तो अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित, इसका अस्तित्व नहीं होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। इंडिटरमिनेट फॉर्म आप पढ़ोगे बीटेक्स में, बीएससी मैथमेटिक्स में, या फिर आप समझ लेना कुछ भी अगर ऊपर आ रहा है, समथिंग अगर कुछ भी ऊपर है और उसके बट्टे में अगर कुछ 0 आ जाता है, तो इसको भी हम बोलेंगे अपरिभाषित। मतलब किसी के भी बट्टे में अगर कभी भी 0 आ जाता है ना बेटा, तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये नहीं इसका प्रॉपर है, ये ऐसे नहीं लिखा है, इसका मतलब तो इन्फिनिटी है, अनंत है। अगर अपरिभाषित है तो सीधा ऐसे ही लिखो, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड लिखो, अपरिभाषित लिखो, वो सही है। अब जैसे बेटा मैं बात करूँ, जैसे मैं लिमिट की बात करूँगा अभी। सो ये नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम है, ये x है और इसे जनरली हम y बोलते हैं। और इस टाइप के सिस्टम में y को fx बोला जाता है। y को क्या बोला जाता है बेटा, fx, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर मेरे मान है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सब मान है। अब ये जो फलन है बच्चों, आपको पूरा पता है कि ये जो फलन है, ठीक है, x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, क्योंकि जैसे तुम x बराबर 2 रखोगे तो वो डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, ये तुम जानते हो। अगर सपोज करो मुझे x बराबर 2 पे ही मान निकालना है, ठीक है, x बराबर 2, देखो x बराबर 2 रखूंगा मैं, ये जो फलन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो fx बराबर है ना जो बेटा, fx बराबर मैंने मान रखा है, देखो इसको मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ, a² माइनस b²। सूत्र तो पता ही होगा आपको, क्या होता है बेटा, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 x माइनस का 2, सेम टू सेम चीज करना। तो fx कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, अब सही रूप में x प्लस 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक। अगर मैं x के प्लस पर 2 रखूंगा, देखो f(2), तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। सो x बराबर 2 पर यहाँ पर 1 होगा, 2, 3, 4। जब मैं x के प्लेस पर 2 रख रहा हूँ तो मुझे y के प्लेस पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, fx, ठीक है।
अगर मैं लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लिमिट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, सो देखो क्या होगा, देखो 2 पर 4 मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे 2 ये है, एक पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें सत्यता की बात करनी होगी, जैसे चेक करना होगा x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने क्लास 11 में ही सिखा दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा बेटा, मैंने लिंक्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन, उसको एक बार चेक कर लेना, फिर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे x बराबर 2 पर मुझे चेक करना है, ठीक है। सो देखो ये जो 2 है ना, x मान लेते हैं x बराबर 2 है, तो इस 2 तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। आप इधर से भी इसके पास आ सकते हो और इधर से भी इसके पास आ सकते हो, है ना। 2 है इधर, जैसे 2 के पास हम कैसे आ सकते हैं, जैसे 3 है, 3 तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे 2 से 2.1, 2.2, 2.12, या फिर यहाँ से 1.9, 1.98, 1.99, ये सब 2 के आसपास है। तो इधर वाली जो होती है ना बेटा, इस तरफ की वैल्यू को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, और इधर वाले को हम बोलते हैं LHL। ये सब मैंने कक्षा 11 में पढ़ा दिया है, आपको रिवीजन के तौर पर पता चल रहा होगा, ठीक है। तो कोई फलन सतत कब होगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, सात्यंत, ठीक है, सात्यंत है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो 5.2 हम पढ़ेंगे बेटा, वहाँ हम सीखेंगे अवकलनीयता, अवकलज, ठीक है। ये सब क्या होता है वहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। अब सात्यंत की बात हो रही, जैसे हम ये 2 है, 2 के इधर राइट हैंड लिमिट और 2 के इस तरफ, तो कोई फलन, ठीक है, जैसे ये फलन दे रखा है, कोई फलन किसी बिंदु पर सात्यंत कब होगा, जब उस बिंदु पर उसका पूरा मान और उसके राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान सेम टू सेम आता है। देखो सीमा क्या होती है, ये मैंने पहले सिखा रखा है बेटा, क्लास 11 में बार बोल रहा हूँ। सीमा किसी फलन का किसी सीमा पे मान और किसी फलन का मान किसी बिंदु पर एक अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे किसी फलन का मान निकालना है, वो एग्जैक्टली मान देता है, और सीमा उसके आसपास का मान देता है, ठीक, वो एग्जैक्टली मान नहीं होता है, ठीक। तो सात्यंत क्या होता है, जैसे अगर मानो x बराबर मुझे किस पर निकालना है, a पर निकालना, a कोई भी बिंदु हो सकती है, ठीक है। तो सात्यंत कब होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट और बराबर हो जाए उस फंक्शन की वैल्यू a पर, मतलब LHL, RHL और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आती हैं, तीनों चीज़ें बराबर आती हैं, तब जाके वो फलन सतत होता है, तब वह फलन सतत होगा x बराबर a पर, ठीक है। अब LHL RHL कैसे निकालते हैं, तो LHL का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हम किस पे चेक कर रहे हैं, a पे चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस h। RHL के लिए क्या होता है, लिमिट, ठीक है। LHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उससे छोटे मान के लिए, और RHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उससे बड़े मान के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ हमारा कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ हो जाएगा a पे चेक कर रहे हैं तो a प्लस h, ठीक है। ये जब निकालोगे, ये जब निकालोगे, और फंक्शन ये क्या होता है, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऐसे ये होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी फंक्शन है x के जगह पर बस वो मान रख देना होता है। जब ये तीनों चीज़ बराबर हो जाएंगी, तब जाके वो फलन उस पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। सो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा बेटा, सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, सीमा क्या होती है, ठीक है। वो चीज़ मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में बेटा, उसको ज़रूर देखना। उसके बाद वो तो क्लास 11 में ही पढ़ा रखा है। और सात्यंत कब होगा बेटा, जब आपका ये तीनों मान बराबर होगा, ठीक है। LHL RHL और उस
फंक्शन की वैल्यू तीनों जब बराबर होंगे तब जाके वो फलन उस बिंदु पर सतत होगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो उसको देखते हैं। कुछ नियम कानून है आपके एनसीईआरटी में ही लिखे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ है? हाँ अभी आएगा। हाँ यहाँ लिखा होगा सतत फलनों का बीजगणित। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज़ है। पहला प्रमेय क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो फलन है, एक फलन f है और एक फलन g है, दो ऐसे वास्तविक फलन है जो वास्तविक संख्या c के लिए सतत है। तो दो फलन है, ये भी सतत है और ये भी सतत है। अगर दो फलन सतत हैं, अगर तुम उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो तो वो हमेशा क्या होंगे? सतत होंगे। ठीक है, लेकिन भाग वाले फलन में देखना है कि जो बट्टे वाला है जी, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इसे नोट करके लिख लेना। अगर दो फलन सतत है, उनको जोड़ो, उसको घटाओ, उनको गुणा करो आपस में या भाग दो, सतत होगा हमेशा। परंतु ध्यान रहे जब भाग वाला आएगा तो बट्टे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो डिफाइन नहीं करेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, सतत क्या होता है? सतत का मतलब क्या हुआ जान, ये तो मैंने मैथमेटिकल वे में समझाया। अब थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच भी हम देख लेते हैं। ये x है, ये y है। ठीक है, फलन सतत कब होगा? मतलब सतत का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूटी। अंग्रेजी में समझ में भी आ रहा है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी। सतत, ठीक है, लगातार। ठीक है, लगातार बढ़ रही हो। ठीक है, अभी तो आपका जो लेवल है वो 12th का लेवल है। इस पर एक अलग सी बुक बनती है बीएससी बीटेक में। ठीक है, रियल एनालिसिस करके बुक आएगी, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ोगे आप जाके फ्यूचर में। सतत जो पढ़ रहे हो ना, असतत जो सतत नहीं होगा किसी पॉइंट पे तो वो असतत होगा। असतत के भी कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, सिंगुलर, रिमूवल, ऐसे कई सारे नाम्स आएंगे। ठीक है, बीएससी बीटेक में पढ़ोगे, वो सब भी मैंने पढ़ा रखा अपने चैनल पर। ठीक है, फ्यूचर में आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सतत का मतलब क्या हुआ? लगातार। जैसे अगर मैं किसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो ये जो बढ़ रहा है लगातार, ठीक है, अगर इस ग्राफ को मैं देखूँ, ठीक है, इस ग्राफ को मैं देखूँ तो ये लगातार बढ़ रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जो ग्राफ देख के मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि भैया ये तो सतत फलन का कोई भी एक ऐसा फलन है जो कि सतत है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रही है। ठीक है, कहीं पर टूटी नहीं है। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊँ, ये हो गया सतत का। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ सिंपल। जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। सो ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक सतत है, लेकिन यहाँ पर आके फिर नीचे चली गई। तो इस पॉइंट पे आके ये फलन क्या हो जाएगा? असतत होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये फलन क्या हो जाएगा? असतत। ठीक है, फिर नीचे गई, ठीक है, फिर ऊपर गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर सतत है, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे फिर असतत है। तो ये टोटल अगर ग्राफ की मैं बात करूँ, इस कर्व की मैं बात करूँ, इस वक्र की अगर मैं बात करूँ, तो ये असतत है कई बिंदुओं पर। देख के पता चल रहा है, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपको कभी कोई कांस्टेंट फलन दिया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट समझते हैं ना, कांस्टेंट फलन को जैसे कि कोई संख्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जैसे कि 2, 1/2, -5, 7, ऐसी कुछ भी संख्या होगी, ये हमेशा सतत होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं अगर भाई ग्राफ अगर मैं बताऊं, जैसे fx मेरे पास 2 दे रखा है, ठीक है, जैसे fx मेरे पास 2 दे रखा है, x यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। 2 पे अगर ग्राफ खींचूंगा तो ये ग्राफ देखो बेटा, इधर भी आगे बढ़ रहा है और इधर भी आगे बढ़ रहा है। कहीं पे टूटेगा ये ग्राफ? नहीं टूटेगा। ये क्या है बेटा? fx बराबर 2 है ना। तो ये ग्राफ कहीं पे भी नहीं टूटा, तो ये क्या है? सतत है। तो इसी वजह से जितनी भी संख्या होती हैं वो हमेशा सतत होती हैं। ये भी ध्यान रखना है। अगर हम किसी फलन को किसी आंकिक वैल्यू के रूप में ला पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फलन सतत है। ठीक है,
अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सतत के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस में आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बताना बेहतर समझ रहा हूँ, और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? सब देखो बेटा, मैंने ज़्यादा डीप नहीं बताया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना हमें ज़रूरत है एनसीईआरटी को करने के लिए मैंने उतना ही आपको बताया है, और ये बेस्ट अप्रोच होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, अगर आप पूरी प्रश्नावली कर लेते हो, इधर उदाहरण 20 है, ये भी आप आराम से चुटकियों में करोगे, मेरा दावा है। और ये तो पहले से ही सरल है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें फिर भी ज़रूरत आपकी हेल्प की, तो प्रश्नावली पूरा देख लेने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो मुझे कमेंट करना, ये सारे उदाहरण भी अलग से एक वीडियो बना के करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 5.1। कह रहे सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर ये x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर सतत है। ठीक है, इन चीज़ों पर ये क्या है? सतत है। चलिए ये चीज़ें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में जैसे दिया है बेटा वैसे ही लिखना है, दिया है। f(x) हमें क्या दे रखा है बेटा? 5x - 3 सिंगल फलन है, एक ही फलन दे रखा है। अब जब भी सिंगल फलन होगा ना, ठीक है, सो आपको डायरेक्ट मान रखना है। मैं आपको हर क्वेश्चन करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है 0 पर, -3 पर और 5 पर। तो देखो बेटा x बराबर 0 पर सिंगल फलन है और एक ही फलन दे रखा है। अब डबल फलन क्या होगा, मतलब डबल फलन क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, फलन है, 1-2 चीज़ लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको करने का टेक्निक अलग है। और जब ऐसे सिंगल फलन होंगे, इनको करने का टेक्निक अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब x बराबर 0 है, तो इसको क्या करना है, लिखने का तरीका है लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है? जिस पे चेक करना है वो लिख देंगे 0, और यहाँ लिख देंगे f(x). फिर यहाँ जाकर लिमिट x टेंस टू 0, f(x) क्या दे रखा है बेटा? 5x - 3। अब हमें डायरेक्ट मान रखना है x का, कितना है? 0 है, मान रखो। माइनस का 3 आ गया, प्लस का 3 हो, माइनस का 3 हो, ये क्या है? कांस्टेंट मान है। चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ये हमें क्या दे रहा है? f(c). ऐसे लिखना प्रॉपर। f(c) का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट मान है। ये लिखने के बाद अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। इस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में प्रॉपर वे में। आगे बेटा जैसे 0 पे चेक करना है, चेक किया ना हमने, वैसे ही -3 पर +5 पे चेक करना है, और बाकी दोनों पे भी सतत ही आएगा। ठीक है, तो मैं -3 पे कर दे रहा हूँ, 5 वाला तुम खुद कर लेना है ना, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें। अरे यार 0 क्यों लिख दिया? x पर 0, उसके बाद x पर -3 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, 0 पे तो वही रखा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 f(x) का मान क्या है बेटा? 5x - 3। ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है बेटा? -3। तो ये क्या जाएगा? 5 दिया 15, -15 और -3, यह आ जाएगा -18। संख्या है आपके लिए होगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 f(x) किसके बराबर है? f(c) के बराबर है। अतः x बराबर -3 पर दिया गया
फलन सतत है। आंसर ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। इसी तरीके से 5 पे आप और कर लोगे आराम से, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर दूसरा, x बराबर 3 पर फलन के सात्यंत की जांच कीजिए। ठीक है, सिंगल फलन है, सिंगल तो ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है क्या दिया है बेटा, fx 2x² - 1 सिंगल फलन है। किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर। यार क्या लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, फंक्शन x ये फलन है, लिख दो। तो मान रखो x की जगह पे 3 रखोगे, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ये किसके बराबर है, ffc के बराबर है। अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया होगा क्वेश्चन, है कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हर एक पार्ट बहुत ही आसान है। अब इनको कैसे करेंगे वो देखिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। नोट बहुत ही शानदार नोट है, और इस नोट से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके आराम से हल होंगे। नोट क्या है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सात्यंत व अवकलनीय होता है। मतलब अगर कोई फलन आपको अगर दे रखा है, अगर वो फलन कैसा है बेटा, बहुपदी फलन है, तो वो बहुपदी फलन जो होता है बेटा हमेशा सात्यंत और अवकलनीय होता ही होता है। ठीक है, इस रिजल्ट का आप यूज़ कर सकते हो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए। बस इतना लिखना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, इसे लिख लेना। अगर मैं बहुपदी फलन की बात करूं, ये पहला वाला ये बहुपदी फलन है। ये बहुपद जानती हैं, बहुपद, बस फलन fx आ गया तो फलन हो गया। ये भी बहुपदी फलन है, ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है, दूसरा वाला। ठीक है, तो ये ए नंबर, ये भी बहुपद x - 5। देखो कैसे करेंगे। ए नंबर हम कर रहे हैं, दिया है fx हमें क्या दे रखा है बेटा, x - 5 दे रखा है। ध्यान रखिएगा, फलन दे रखा है, कोई बिंदु नहीं दे रखा है आपको। लिखा है कोई बिंदु के बारे में, लिखा है नहीं लिखा है। तो जब भी किसी बिंदु का उल्लेख नहीं होगा तो हमें कोई भी एक बिंदु खुद से मान लेना होगा जो कि वास्तविक संख्या से आना चाहिए। और ये जो सात्यंत और अवकलनीय होता है ना, वो बिंदु कहाँ से आता है पता है, जो x लिया जाता है वो r से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x - 5 एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये ना, अतः हर एक x अगर हम r से लें, इसे क्या बोलते हैं, फॉर एवरी, हर एक x अगर r से आएगा, क्योंकि यहाँ x ही दे रखा है,
आर मतलब वास्तविक संख्या से लेंगे पर एफ सतत होगा, लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स -5 एक बहुपदीय फलन है। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, बस हो गया। तो इससे पता लग गया कि बेटा ये बहुपदीय फलन है। अब आ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ये 4 पार्ट, लेकिन चारों पार्ट आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है बेटा, एक बटे x -5, और यहाँ बोला गया है कि x बराबर 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा, जैसे ही मैं x के स्थान पर 5 रखूँगा तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 आता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो जिस पर परिभाषित नहीं है उस बिंदु को अगर छोड़ दें, ठीक है, तुम सोचो अगर x का मान में 1 रखूँगा, यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1/-4 आ जाएगा, सतत फलन है। 2 रखूँगा, -4 रखूँगा, तो कुछ भी रखूँगा, दशमलव में, अंडर में, कुछ भी, तो हर बार ये फलन क्या होगा बेटा, सतत आएगा, कांस्टेंट मान देगा तुम्हें। और हर एक कांस्टेंट मान क्या होता है बेटा, सतत होता है। सिर्फ किस पे सतत नहीं है, 5 पे नहीं है, क्योंकि 5 पे फलन परिभाषित नहीं है। तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, चूंकि x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है। अरे यार, एक लाइन क्यों, x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, ऐसे लिखना था, परिभाषित नहीं है, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है। इसलिए सभी, हर एक x, अगर पूरी की पूरी वास्तविक संख्या हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 5 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी बिंदु पर सतत है। मैंने बोला ना, x बराबर तुम दशमलव में कुछ भी मान लो, दशमलव का 1.2 ले लो, x का मान तुम 1 ले लो, माइनस का 1 ले लो, 0 ले लो, हर बार तुम्हें एक कांस्टेंट मान देगा, और हर एक कांस्टेंट मान क्या होता है बेटा, सतत होता है, मैंने आपको बोला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x पूरी की पूरी वास्तविक संख्या लूँ, सिर्फ उसमें 5 ना हो, तब ये फलन क्या होगा बेटा, हद होगा। के लिए फलन सतत है। ये प्रॉपर लैंग्वेज होगी, ये प्रॉपर तरीका होगा लिखने का। ठीक है बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, सुनना आराम से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया। सी नंबर पे आ जाओ। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि x का मान आप माइनस के 5 नहीं ले सकते। ठीक है, x का मान आप क्या नहीं ले सकते बेटा, माइनस के 5 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, ये जो फलन है x बराबर -5 पर परिभाषित नहीं है, कि रखोगे 0 तो बट्टे में 0 आ जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 तो वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये जो फलन है अभी, ठीक है बेटा, चूंकि एफ एक्स बराबर -5 पर परिभाषित नहीं है। अगर जिस बिंदु पे वो परिभाषित नहीं होता है ना बेटा, उस बिंदु पर वो सतत भी नहीं होता है। इसलिए एफ एक्स बराबर -5 पर सतत नहीं है।
ठीक है, ये तो बात पता चल गई। अगर हम -5 ना लेकर और कोई भी बिंदु ले लो तुम, तब ये फलन क्या होगा बेटा, तब ये फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, यदि देखो अगर जो फलन है प्रॉपर तुम ढंग से देखो, उसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस बी a माइनस बी लिखा जा सकता है x प्लस 5, इससे ये कटा। तो प्रॉपर फलन मेरे पास क्या आ गया बेटा आपकी बार, x माइनस के 5। ठीक है, x माइनस के 5। तो ये फलन है। यदि x का मान मैं क्या ले लेता हूँ, c ले लेता हूँ। c मतलब क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट 5 को छोड़कर, ठीक है, c पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx। सिंगल फलन है तो लिखने का तरीका तो आपको बताइए। तो ये x का जगह पर c रख दोगे, c माइनस 5। c माइनस 5 कॉन्स्टेंट में से कोई भी कॉन्स्टेंट घटाओगे तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही आता है ना। तो ये क्या आ गया, f(c) के रूप में आ गया। ठीक है, अतः हर एक x का मान पूरी की पूरी वास्तविक संख्या ले रहे हैं, इसे छोड़कर, सिर्फ -5 को छोड़कर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं जिसे छोड़कर होता है, पर फलन सतत है। आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में, इस तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा क्वेश्चंस को करने का। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नंबर डी पर। fx दे रखे हैं, x माइनस 5 है, लेकिन अब की बात इसमें मॉडुलस लगा पड़ा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर मॉडुलस लगा पड़ा। मॉडुलस होने के चक्कर पे इसे आप डायरेक्ट बहुपदी फलन नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बहुपद में कभी मॉड फॉड नहीं होता है। ठीक है, ये दो डंडी है ना, ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में शॉर्टकट में, मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉड है। अब मॉड है तो इस वजह से इसको हम बहुपदी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, क्या तरीका है लिखने का। तो देखो बच्चों, अब कोई बिंदु तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर c पर। c क्या होता है, एक कांस्टेंट। c क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c। सिंगल फलन है, ठीक है, सिंगल फलन है। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है इस मॉडुलस फंक्शन का मान छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव में ले लो, नेगेटिव ले लो, तो दो फलन बना सकता हूँ मैं यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, एक बार इसका मान प्लस में आ सकता है, एक बार इसका मान माइनस में आ सकता है। किस पर निर्भर करेगा, इस 5 पर निर्भर करेगा। तो अलग क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। अगर मैंने c लिया है, f ऑफ x यहाँ आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c ले लिया मैंने। ठीक है, ये मेरा फलन है x माइनस 5। x की जगह c रखूँगा, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। कॉन्स्टेंट में से 5 घटाऊंगा और उसका मापांक है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मापांक फलन, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो c माइनस 5 ही आएगा, और ये कांस्टेंट में से कांस्टेंट घट रहा है, तो ये f ऑफ c के फॉर्म में आ जाएगा। और कोई भी फलन f ऑफ c के फॉर्म में आ रहा है, कांस्टेंट फलन के रूप में आ रहा है, तो फलन क्या होता है, सतत। तो ये फलन क्या हो जाएगा बेटा, सतत। तो आप लिख देंगे ये फलन क्या है बेटा, सतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। जो क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक उतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने किया भी नहीं है, अभी आने वाले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चौथा है हमारे पास। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) क्या दे रहा है, x की पावर n दे रखा है, x बराबर n पर सतत है।
जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? चौथा है। थोड़ा ध्यान लगा के देखो, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये क्या ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जो fx जो हमारे पास है x टू द पावर n है, और हमें सिद्ध करना है कि सतत है x बराबर n पर। ठीक है, x बराबर n पर ये क्या है? सतत है, x की पावर n है। ठीक है, x की पावर n है, चूंकि दिया गया फलन, ये कैसा फलन है? बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फलन बहुपदी फलन आ जाता है तो वो फलन आपका सतत भी होगा और वो फलन आपका अवकलनीय भी होगा, बताया था मैंने। ठीक है, तो आपको बस वही लिख देना है। ठीक है, अतः यह सतत है। ठीक है, थोड़ा सा और लिखेंगे प्रॉपर में। यदि x है ना, यदि हर एक x कहाँ से आता है? वास्तविक संख्या से आता है। ठीक है, और यहाँ बोल रखा है x बराबर n पर, ये बोला है ना, x बराबर n पर फलन सतत होगा। बस इतना सा लिख देंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया x, ये जो n है ये क्या है बेटा? धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। इसी वजह से ये पूरा फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटे? बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन सतत होता है। सतत कब होगा? जब हमारा x कहाँ से आता हो? r से आता हो, ये भी जरूरी है। और x हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? n क्या है? एक धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक क्या होता है बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ही तो हमें चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुपदी हम जान चुके थे। बस ये, और बहुपद फलन सतत तब होते हैं जब x r से आता है। और x हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? n दे रखा है। और n क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक है तो ये क्या है? वास्तविक संख्या। और इस वजह से क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। यही हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था। अब देखो बेटा, ये अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे टाइप 1 के, सिंगल फलन थे। हाँ, अब यहां से सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, टाइप 2 के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो फलन है, देख रहे हैं आपको? x है, 5 है, तो ये कैसे होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5वां। अब आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बेटा? 5वां इंपॉर्टेंट है। दिया है, क्या दे रखा है बेटा? fx। ये x तब है जब x का मान 1 से छोटा होगा या फिर 1 होगा। 5 कब है? जब x का मान 1 से बड़ा होगा, तब हमें फलन का मान 5 लेना है। हमें किस पे चेक करना है? 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो x बराबर 0 पर। अब ऐसे क्वेश्चनों में वही वाला लगेगा, x LHL RHL और फंक्शन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। x बराबर 0 पर तो क्या लिखा होगा यहाँ पर? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 LHL निकालना है, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 से कम के लिए। RHL पे क्या होगा? 0 से ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए। तो यह लिखने का तरीका होता है लिमिट। ठीक है, हाँ, LHL h टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 से कम के लिए। और किस पर चेक करें? 0 पर, तो फंक्शन 0 पर चेक करें तो 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक, सो 0 से कम के लिए, देखो ये 1 से अधिक के लिए है,
तो ये एक या एक से कम 0 भी आता है तो फलन मेरा क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। ठीक है, फलन मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यानी कि s टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर क्या आ गया, f माइनस h। ठीक है, मतलब 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए देखो बेटा ये क्या है, 1 या 1 से कम, और 1 से कम क्या होता है, 0 भी होता है। तो ये फलन मुझे लेना होगा और इसका मतलब क्या होता है कि फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है बेटा, माइनस के h रखना है। तो ये x आया, मुझे आइडिया लग गया। ये चीज़ ध्यान से समझना बच्चों। तो x की जगह क्या रखना है बेटा, माइनस के h। अब h की जगह पे क्या रख दोगे, लिमिट रख दोगे 0 माइनस 0। तो ये क्या आ गया बेटा, 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h। RH का मतलब नेगेटिव लिख दो यहाँ पर और यहाँ पॉजिटिव लिख दो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक, देखो 0 से अधिक, ये 1 से अधिक है, 0 से अधिक नहीं है। ये क्या बोला है, 1 या 1 से कम, और ये क्या है, 1 से अधिक। ठीक है, और यहाँ पर हमें लेना है बेटा 0 से अधिक। तो 0 से अधिक 1 होता है ना। तो अब क्या होगा बेटा, यही फलन तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा। ये 0 से अधिक नहीं है, ये स्पेशल केस है, ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। देखो 0 से अधिक तो 1 भी होता है, लेकिन क्वेश्चन को समझो ना, ये 0 से अधिक, अगर तुम्हें ये वाला मान अगर अगर ये 0.5 आए तो 0.5 पे ये नहीं ले सकते। 0 से अधिक के लिए तुम ये ले सकते हो। 0 से अधिक आपका 0.5 होता है, ठीक है, 1 होता है, 1 से कम होते हैं, 0.2 होता है। तो ये क्या है, देखो या तो 1 या 1 से कम, तो तुम्हें यही मान फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, यानी कि h। तो जहाँ x है वहाँ पर मुझे क्या रख देना होगा बेटा, h। तो h की जगह पर रख दोगे 0। LHL भी निकाल दिया मैंने, RHL भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x। ठीक है, तो 0 पर चेक करना है। ठीक है, 0 पर चेक करना है तो यही आ जाएगा x। ये तो 0 है ही नहीं, तो ठीक है, और x की जगह पर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। ध्यान से क्या बेटा, LHL हो गया, RHL हो गया। अब फंक्शन 0 पे चेक करना है। ठीक है, 0 पे चेक करना है, तो 0 पे देखना है। देखो ये 1 है, 1 से ज़्यादा के लिए है, ये 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटा 0 भी आता है। तो 0 के लिए मुझे यही लेना पड़ेगा, और x की जगह पे मैंने 0 रख दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रखा आ जाता है मान, तो 0 आ गया। आप देखो LHL मेरा 0 आया, RHL मेरा 0 आया, और उस फलन पे भी मान 0 आया। तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर होगा तभी सतत होगा। तो लिखना पड़ेगा चूँकि LHL, RHL और फंक्शन 0 बराबर है, तीनों मान बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। पहला वाला पार्ट हमने कर लिया आराम से, 0 पे चेक कर लिया हमने। अभी हमें किस पे चेक करना है बेटा, 1 पे, 2 पे चेक करना है। ये तो मैं आपको आराम से समझा के करवा रहा हूँ, तभी इतना टाइम लग रहा है। मुझे करना होता है ये क्वेश्चन खुद 5 सेकेंड, 7 सेकेंड हो जाएगा, लिख के कॉपी में हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो देखते ही हो जाएगा, सदा है कि नहीं वो देखते ही बता दूंगा। और ये चीज़ आप भी कर सकोगे जब आप पूरा समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस बनाने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो ये भी आप चुटकियों में करने लगोगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, हमें चेक करना है किस पर, 1 पर चेक करना है। मैं आपको तीनों पर चेक करूँगा, खुद ही चेक करके बताऊँगा, आपके लिए होमवर्क नहीं दूँगा। ठीक है, fx मेरे पास क्या है बेटा, वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ ना,
x है यदि x ये है, और 5 है यदि x का मान 1 से बड़ा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब हमें चेक करना है LHL 1 से कम के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 पे चेक करें तो 1 माइनस h। 1 से कम, ये तो 1 से ज़्यादा के लिए है, 1 या 1 से कम के लिए फलन ये है। तो जहाँ फलन है वहाँ x की जगह पे क्या रखना है बेटा, 1 माइनस h। ये x है, 1 माइनस h आ जाएगा, और फिर h की जगह पे क्या रखना है 0, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बेटा, RHL 1 से अधिक के लिए। LHL में 1 से कम के लिए होगा, RHL में 1 से अधिक के लिए होगा। 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ जाकर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h। तो 1 से अधिक, 1 से बड़ा फंक्शन क्या है 5, तो डायरेक्ट 5 रख दोगे यहाँ पर, क्योंकि आंकिक मान है तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बेटा LHL और RHL दो अलग अलग मान आ रहे, तो तीसरा करने की क्या जरूरत है। यही पता लग गया कि भैया ये तो फलन सत्य होगा ही नहीं, तो लिखोगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, किसी पार्ट में थोड़ा दिक्कत डाउट लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक, अब मैं आपको x बराबर 2 पर भी करके दिखाता हूँ। तो 2 LHL निकालेंगे 2 से कम के लिए, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 से कम 2 माइनस h। 2 से कम, ये तो 1 से बड़े के लिए है। 2 से कम क्या होगा बेटा, 2 से कम सोचो जरा। देखो 2 से, ये जो मान है बेटा या तो 1 होगा, एग्जैक्टली 1 है, या 1 से कम है, तो यहाँ तो 2 की बात होगी ही नहीं। ये 2 की बात, 2 के लिए ये बात नहीं करेगा। अब 2 से कम के लिए भी तुम्हें यही लेना पड़ेगा। देखो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है यानी कि 1.1 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो कि 2 से कम वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो LHL में मुझे डायरेक्ट क्या मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 5, समीकरण 1। ठीक है, RHL आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h। 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 से अधिक के लिए। 1 से अधिक में मान 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी हो सकता है। 1 से अधिक है यहाँ पर, 2 से अधिक की पॉसिबिलिटीज में भी यही फंक्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट को आंकिक है नंबर 2। और f(2) चेक करना है ना, तो 2 के लिए 1 से ज़्यादा है तो 2, 3, 4 कुछ भी हो, वो मान भी कितना ही होगा, वो भी 5 ही होगा। f(2) भी हमारा कितना है, 5 है। तीनों मान बराबर आ गए, 5, 5, 5, चूँकि LHL RHL और फंक्शन 2 तीनों बराबर है, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। ये फलन हमारा क्या होगा बेटा, सतत होगा। ठीक है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना भी आए, लेकिन आपको दोबारा ज़रूर देखना है, और ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, आराम से आपका हो जाएगा एक ही बार में, दोबारा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। कह रहे हैं फंक्शन के सभी असंख्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित से परिभाषित है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी बिंदु पे चेक करना बोला नहीं है, लेकिन देख के आइडिया लगाना है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 पे चेक करना है। यहाँ कितना है, -3, -3, 3, 3, तो 3 और -3 पे चेक करना है।
यहाँ 0 है तो 0 पे चेक करना है, यहाँ 1 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे। ठीक है बच्चों, ऐसे आईडी लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छठे पे आते हैं, तो कैसे होगा देखो। दिया है क्या दिया है बच्चों, fx हमें दे रखा है 2x + 3 2x - 3। ये 2x + 3 कब है, जब x का मान 2 या 2 से कम लोगे, और ये 2x - 3 कब है, जब 2 से ज़्यादा लोगे। 2 है तो x बराबर 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो LHL निकालते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 - h, मतलब 2 से कम के लिए। ठीक है, LHL में 2 से कम के लिए, RHL में 2 से अधिक के लिए। 2 से कम, 2 या 2 से कम पे फलन ये है। तो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे 2 - h रखना है, जहाँ x है वहाँ पर मुझे 2 - h रखना है। प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 2 से अंदर गुणा करोगे 2 दूनी 4 माइनस के 2h प्लस के 3, 4 और 3 7, और h की जगह पर 0 रख दिया तो ये आ गया 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला समीकरण LHL ये आ गया। RHL निकालो। RHL में 2 पर चेक करें तो 2 + h आएगा 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए ये फंक्शन है। तो क्या करना है बेटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे 2 + h रखना है। 2 से अंदर गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4 प्लस 2h प्लस 3, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और 3 7, प्लस के 2 × 0 0, तो ये आ जाएगा 7। LHL RHL बराबर आ गया। फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालिए 2 पर, लिमिट एग्जैक्टली 2 पर, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली का मतलब बराबर, बराबर का चिन्ह कहाँ है, x बराबर 2 पर। ये फलन है, फलन का मान है बेटा 2x + 3। रखो, आ गया 7। तीनों LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू तीनों मान बराबर आए हैं। लिखोगे यहाँ पे चूंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू किस पर, 2 पर, तीनों बराबर है, अतः फलन सतत है। ठीक है बेटा, अतः फलन 2 पर सतत है। ये क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पे आते हैं, इसे करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट दिक्कत हो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखना, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है, इस पर हमें 2 बिंदुओं पर चेक करना है, -3 और 3। ठीक है, जो बिंदु आपको 2 बार दिखे उसी पे ही चेक करना है। अगर एक बार दिखे तो उस पर नहीं चेक करना है। ठीक है, -3 2 बार दिखा, -3 पे चेक करना है। 3 2 बार दिखा, 3 पे चेक करना है। तो हम चेक करते हैं पहले -3 पर, x बराबर -3 पर। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पर चेक कर रहे हैं, -3 पर, -h। ठीक है, मतलब -3 से छोटा, -3 से देखो ये x की तरफ बड़ा मुँह है तो ये तो बड़ा हो गया, -3 से छोटा तो ये फलन आएगा,
ठीक है, ये मेरा पूरा स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखना। बाकी तो लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा सकते हैं शॉर्टकट, बट शॉर्टकट में नंबर कट सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो छोटा जहाँ जहाँ एक्स से मुझे क्या रखना, -3 -h, -3 -h, मॉडल्स बंद, फिर +3। तो लिमिट देखो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और मॉडुलस माइनस बाहर आके प्लस का ही हो जाता है, और h की जगह पे मैंने रख दिया 0। जैसे ही लिमिट रखोगे तो फिर लिमिट रखोगे नहीं, तो 3 और 3 क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। ये आ गया LHL। अब निकालो RHL, -3 पर। ठीक है ना, -3 में चेक करना, तो लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + h, -3 से ज़्यादा के लिए, -3 से ज़्यादा का चलिए ये फलन है। ठीक है, -2 तो बाहर है, और x के जगह पर मुझे क्या रखना है, -3 + h। -2 से अंदर बना करेंगे, 2 दूनी 3 6, -2h, h की जगह पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, LHL भी 6 है, RHL भी 6 है। अब एग्जैक्टली किस पर चेक करना, -3 पर। लिमिट x, ये x है, ठीक है, x टेंड्स टू -3, फंक्शन x -3 पर एग्जैक्टली, -3 ये एग्जैक्टली का चलिए देख रहे हो बराबर, ये फलन लेना है हमें। रखो -3 यहाँ पर x की जगह पर, तो मॉडुलस है -3 बाहर आके क्या हो जाएगा बच्चों, +3। 3 और 3 कितना होता है, 6। देखो LHL RHL और उस फलन तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो फलन कैसा होगा बेटा, सतत होगा, क्योंकि LHL बराबर RHL और फंक्शन -3 तीनों बराबर है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। -3 पर फलन क्या है बेटा, सतत है। तो ये तो आराम से बन गया। अब हमें चेक करना है किस पर, 3 पर। जैसे आपने -3 का चेक किया वैसे आप 3 का चेक कर लो। ठीक, सो देखो बेटा x बराबर 3 पर चेक करते हैं अब हम। तो पहले निकालेंगे LHL, क्या होगा फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 पे चेक करना है, 3 -h, मान 3 से छोटे के लिए, LHL में 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटा वाला मुंह x की तरफ, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना, 3 -h। तो गुणा करो -2 से, -2, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 3 6, -+2h। रखो h की जगह पर 0, तो ये आ गया -6। अब हमें निकालना है RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 3 + h। ठीक है, सो 3 से अधिक के लिए देखो, 3 से ज़्यादा ये फलन है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 3 + h, और ये 2, तो 6 3 18, यहाँ आ गया 6h + 2, लिमिट है h टेंड्स टू 0, 18 2 20, और 6 गुणा 0, तो ये आ गया 20, है ना। ठीक किया, बिल्कुल ठीक है। सब खुद देखो बेटा, आप यही देख रहे हैं कि जो LHL और RHL है वो बराबर नहीं है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही लिख दोगे, चूँकि LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है,
इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया है ना बेटा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से खुद भी कर लोगे, मेरे बिना बताए भी कर लोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो मैंने बेसिक समझाए हैं उसको समझ के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आप ढंग से रिवीजन करना। और जो लिंक्स मैंने बोली बेटा डिस्क्रिप्शन में, क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 13 है सीमा के बारे में, जो हमने डिटेल में सीखा था, उसको एक बार दोबारा देख लेना तो आपका कॉन्सेप्ट और निखर के आ जाएगा। ठीक है, और कोई उदाहरण मैं अभी आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बस इतना क्वेश्चन जो मैंने कराया उसी को आप ढंग से रिवीजन करो, यही मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। और बाकी जो क्वेश्चन है बेटा 8वें से, वो कल से हम करेंगे, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको आगे की वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे।